नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं, वीडियो है सना अमजद का और इसका टाइटल है हाउ वर्ल्ड सेलिब्रेटेड इंडिया 75th इंडिपेंडेंस डे 2022, आजादी का अमृत महोत्सव। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सिर्फ भारत ने ही हमारा इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया है, पूरी दुनिया ने मनाया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, पोलैंड, पता नहीं हर जगह, यूएई, दुबई, हर जगह, मलेशिया। तो चलिए देखते हैं भाई क्या है वीडियो में। ये रशिया का वीडियो है, रशियन है, इन्होंने आसमान में तिरंगा लहराया है, रशिया के आसमान में। ये शायद इटली का है और ये सबसे शानदार लगा मुझे जब ये फाइटर जेट्स आते हैं और तिरंगा जब लहराता है ऊपर से, बिल्डिंग के पीछे से जब निकलते हैं, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वसीम। शामुल हक, जुनैद, शहरोज, मोहसिन। आपने वीडियो देखी कि पूरी दुनिया में इंडिया का इंडिपेंडेंस डे किस तरह से सेलिब्रेट किया गया, क्या कहेंगे, वीडियो कैसी लगी? वीडियो के मतलब तो यही है कि मतलब एक अच्छी डिवोशन है, डेडिकेशन है जो बनाने वाले ने भी शो की है और जिस तरह से लोग सपोर्ट शो कर रहे थे फॉर इंडिया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए तो मैंने तो अभी तक कोई नहीं देखी सोशल मीडिया पे ऐसी सर्कुलेटिंग वीडियो, और ये है कि एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है थ्रू वीडियो कि जो दूसरे लोग इंडिया के बाहर रह रहे हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी ना किसी तरीके से इंडिया से, उनका किसी ना किसी तरीके से लिंक है। उन्होंने एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश किया थ्रू वीडियो और उन्होंने अपनी सपोर्ट शो की है, अपनी डेडिकेशन शो की है फॉर इंडिया। हर मुल्क ने तकरीबन अपने अपने अंदाज से इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, लेकिन सवाए दुबई के बुर्ज खलीफा के पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे इस तरह से किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया। क्या कहेंगे, इंडिया को इतनी रिस्पेक्ट क्यों, इतना प्रोटोकॉल क्यों? एज अ स्टूडेंट मैं यही कह सकता हूँ कि जिस तरह से इंडिया की जो मेजॉरिटी है ओवरसीज़ की, वो ज़्यादातर मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में, और वो उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। रोज़गार के मामले में लोग ज़्यादा वहाँ जाना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और दूसरी साइड पे ये देखा जाए कि जो रिलेशंस हैं इंडिया के दूसरे कंट्रीज़ के साथ, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ, वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस वजह से शायद जो गवर्नमेंट लेवल पे
जो यूएई है या सऊदीया है या दूसरे कंट्रीज़ हैं, उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान का इमेज ओवरऑल एज अ होल अच्छा करने की ज़रूरत है। जैसे देखा जाए कि पाकिस्तान को शुरू से ही एज अ कंजर्वेटिव कंट्री और दूसरे तौर पे एक पुअर कंट्री शो करने की कोशिश पहले भी होती रही है, अभी भी होती है, और हम खुद भी ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लेते जिससे पाकिस्तान का इमेज ओवरऑल अच्छा हो वर्ल्ड में पूरी तरह से। और दूसरी साइड पे अगर देखा जाए कि थ्रू इंडियन प्रोडक्ट्स, थ्रू इंडियन मीडिया, थ्रू इंडियन फिल्म्स, हम कह सकते हैं कि इंडिया ने एक अच्छा पोस्टर, एक अच्छा इमेज देने की कोशिश की है पूरी दुनिया को। इस तरह का हमारे यहाँ तो नहीं है, ना स्पोर्ट्स के थ्रू है, ना मीडिया के थ्रू है, ना किसी भी किस्म के ज़रिए से कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम अपना एक अच्छा इमेज जिस तरह से इंडिया ने अब प्रेजेंट किया, हम उस तरह से नहीं कर सकते। एहतशाम, आपने वीडियो देखी, उस वीडियो में देखा आपने कि किस तरह पूरी दुनिया ने इंडिया का इंडिपेंडेंस डे मनाया। क्या कहेंगे, वीडियो कैसी लगी? यस, वीडियो तो बहुत अच्छी थी। बड़े डिफरेंट मेथड से इंडिया के जो सेलिब्रेशंस हैं वो कर रहे थे लोग। इटली में, ब्रिटानिया में, इवन जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पे डिफरेंट मेथड से जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे। कभी जहाज़ों के ऊपर झंडों को लहरा के, कभी जो है बीनीथ द वाटर जो वो सेलिब्रेट कर रहे थे। अच्छा, क्या कहेंगे कि हमारा भी इंडिपेंडेंस डे था, लेकिन इतनी सेलिब्रेशन सिर्फ इंडिया के लिए ही क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो वर्ल्ड कम्युनिटी है वो नॉन मुस्लिम्स हैं, और नॉन मुस्लिम कभी भी मुसलमान का वेल विशर हो नहीं सकता। ये तो एक रियलिटी है, बल्कि ये हमारा कहना नहीं है, ये तो अल्लाह ताला का भी फरमान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि जो गैर मुस्लिम हैं वो हमारे वेल विशर कभी भी नहीं हो सकते। अच्छा, ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन की बात नहीं, अगर हम वैसे भी देखें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट, जो प्रोटोकॉल और जो इंडियंस को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो पाकिस्तानियों को कभी मिली नहीं। एक्चुअली बात ये है कि दुनिया नेगेटिविटी को ज़्यादा फॉलो करती है। चूँकि नेगेटिविटी में चाशनी ज़्यादा होती है, वो बेशक वक्ती जायका होता है लेकिन वो ज़्यादा होता है। इंडिया नेगेटिविटी को ज़्यादा प्रमोट करती है। हम बीइंग मुस्लिम, हम पॉजिटिविटी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, और जो मुस्लिम्स हैं इसीलिए उनको आइसोलेट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है दूसरों से, और उनके बारे में हमेशा यही कहा जाता है कि वो टेररिस्ट हैं। हालांकि इस्लाम जो है वो टेररिज्म के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है। हम मुसलमानों का जो तरीक़ाकार है वो सबसे बेस्ट है दुनिया में। इसलिए चूँकि हम मुसलमान हैं, बाकी ज़्यादा जो वर्ल्ड कम्युनिटी है वो नॉन मुस्लिम्स हैं, सो दे सेपरेट अस फ्रॉम अदर्स। लेकिन यहाँ पे डीएनए टेस्ट करा तू अपना? डीएनए करा ना? इंडियन निकला डीएनए, हिंदू का निकला तो मेरा नाम बदल दियो। कैसी बेवकूफाना बात कर रहे हो भाई साहब, पढ़े लिखे लग रहे हो। अपने सामने आप यही सोच है ना जो आपकी, ये आप लोगों की सोच आप लोगों के देश का नामो निशान मिटा रही है। पाकिस्तान, इसलिए आप कह रहे हो कि ऐसा न तैसा। अभी आपके यहाँ के बंदे ने अभी ब्रिटेन में कहीं का वीडियो आया था, चाकू लेके अल्लाहू अकबर कर रहा था, और आप कहते हो कि आपके देश के लोग शांति प्रिय लोग हैं। कैसी बातें कर रहे हो यार। ग्रीस में आपके यहाँ का बंदा जाके एक लड़की को मार देता है, लव जिहाद करता है वहां पे, आपके देश का है। अभी ब्रिटेन में आपके यहाँ के लोगों को सजाएं हुई हैं, वहां से भर भर के लोगों को वापस भेजा गया। ब्रिटेन ने अभी नई डील की है जहां से आपके क्रिमिनल्स को भेजा जाएगा पाकिस्तान वापस पकड़ पकड़ के। और ब्रिटेन में क्या कर रहे हो आप लोग पाकिस्तान? कैसी बात करते हो यार। जब तक आप अपने सामने दूसरों को नीचा दिखाते रहोगे, नीचा दिखाने की कोशिश करते रहो, नेगेटिविटी की चाकाचौंध होती है। अबे कहां के कौन से स्कूल के पढ़े हो बे? नेगेटिविटी की चमक होती है ज्यादा। जलते हो तुम लोग, ये जलन दिख रही है। और आतंकवादी नहीं होते हो। उसामा बिन लादेन कौन था? हाँ भाई, तुम्हारे लिए तो हीरो ही था भाई, जाहिर सी बात है तुम्हारे लिए हीरो होगा वो, क्योंकि इमरान खान खुद कहते थे कि शहीद है, शहीद बता दिया उसामा बिन लादेन को। उसामा बिन लादेन को आप लोगों ने छुपाकर भी रखा। यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आपके यहां हैं। आपके पूर्व पीएम कहते हैं कि जी हां, हमने अल कायदा के आतंकियों को ट्रेनिंग दी। आपके लोग जाके तालिबान, आईएसआई चीफ जाके तालिबान से मिलते हैं जैसे ही वहां पे सत्ता पर काबिज होते हैं वो।
उसके बाद आप कहते हो कि जी हम तो बड़ा पीसफुल हैं और हम तो बड़ा ये हैं। दुनिया के टॉप 100 आतंकवादी संगठनों के नाम बता दो, कौन है? इस्लामिक आतंकवादी संगठन नहीं है। उसके बाद आप बात करो कि इस्लामोफोबिया फैल रहा है। ये सोच का असर है। कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव सोच की तो बात हो नहीं रही, यहाँ पे तो डेवलपमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे तो तरक्की की बात हो रही है ना। एक्चुअली देखा जाए तो जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो अपने ममालिक के साथ ज़्यादा लॉयल हैं। हम लोग सारे चोर हैं एक्चुअली, ये भी एक बात है। वो खुद को ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, अभी आप लोगों ने ये सुना होगा कि अमेज़ोन एक वेब है, उस पर कितने ज़्यादा 30,000 शायद पाकिस्तानियों को जो है वो बैन किया गया है, क्योंकि वो चोरी करते थे, नेगेटिविटी वहाँ पे यूज़ करते थे, फ्रॉड कर रहे थे लोगों के साथ, फ्रॉड कर रहे थे लोगों के साथ, इसलिए उनको जो है वो बैन कर दिया गया है। तो बेशक हमारा मज़हब तो ये नहीं सिखाता, हर इलाके में, हर मज़हब में, हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग तो होते हैं, बेशक वो इस्लाम मज़हब ही क्यों ना हो। इस्लाम को फॉलो करने वाले भी पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। वो बुराई को ज़्यादा उछाला जाता है। अच्छा, बात ये कि कुछ इंडियंस का ये मानना है कि हम हर चीज़ में मज़हब को ले आते हैं, इसलिए हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पाता। हम जो है मजहबी एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, बजाय कि हम आईटी, साइंस वगैरह पर ध्यान दें या अपने एजुकेशन सिस्टम को वैसे बेहतर करें, जिसकी वजह से हमारा मुल्क पीछे रह गया है और बाकी दुनिया आगे निकल गई। ये बात तो वैसे कहने की हद तक ही है। मैं नहीं मानता कि हम साइंस वगैरह को कम पढ़ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि इस्लाम को हम कम पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने इस्लाम को फॉलो किया, आज से 1400 साल पहले आप चले जाएँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात थी उनको लोगों ने फॉलो किया, और उन लोगों में कितना ज़्यादा करैक्टर डेवलप हुआ, कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी डेवलप हुई, उन लोगों ने कितना अपने आप को पॉजिटिव किया, और एक दुनिया में एक इनकलाब आया, पॉजिटिविटी आई। तो हम ये नहीं कह सकते, मज़हब को प्रमोट अगर किया जाए प्रैक्टिकली तो हम सबसे आगे हों इंशाल्लाह। आपने बात की है, अगर हिस्ट्री की आप बात करोगे तो हिस्ट्री जो है ना वो आपको आईना दिखा देगी। 1400 साल में अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री को ढंग से पढ़ोगे तो सिर्फ मार काट लड़ाइयां हुई हैं। यहां कब्जे, इसको उठा के फेंक दो, उसको काट लो, यहां हमला कर दो। अरे आपके उसमें इतिहास में पता नहीं पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है। तो हिस्ट्री की बात तो ना करो। आपकी टोटल हिस्ट्री, हम कहते हैं वो जी साजिशें करते हैं, वो आपसे बेहतर दिमाग रखते हैं तो साजिशें करते हैं, आप कर लें। अब झूठ है ये। बक्सर की लड़ाई में शाह आलम सानी का इन्होंने जो हशर किया है, लड़ने वाला कौन था उसके खिलाफ? बाबर को किसने निकाला था फरगना से? उसके चचाओं ने। यहां के उसने किसकी गर्दन उतारी सबसे पहले? इब्राहिम लोदी की। अमीर तैमूर ने किसको मारा? यलदरम को। उसको गाली मत दें, अपने गिरेबान में झांकें। हमारे पंजाबी में कहते हैं अपनी मंजी थले डांग फेरो, तो समझ आए। आपकी टोटल तारीख, मुगलों का दौर देख लें, कहते हैं अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल किया। किधर डिवाइड एंड रूल किया? उससे पहले जो मुगल शहजादे एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे, बाप को अंदर कर रहे थे, सगे भाई मार रहे थे, मोहम्मद बिन कासिम को खाल में सी के बुश ने भेजा था। आपके जितने जनरल्स हैं जिसको आप इतना ग्लोरीफाई करते हैं, कभी अपने बच्चों को पढ़ाएं उनके अंजाम क्या हुए थे? इन लोगों के साथ क्या किया आपने? करने वाले कौन थे? अब ये कदम कदम पे साजिशें ढूंढना, उनमें कीड़े डालना और लोगों को बताना कि जी वी आर द बेस्ट। मुझे एक और बात बताएं आपको, ये गद्दार पैदा करने का ठेका आपने क्यों लिया हुआ है? गद्दार आप में ही यहां क्यों पैदा होते रहे? वही है ना कि अब देखिए ये सब एजुकेशन का है। अगर आप जंजीरों में 1400 साल पुराने जंजीर में अपने आप को बांध के रखना चाहते हैं, बिल्कुल रखिए, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर आप वक्त के साथ कदम नहीं मिलाएंगे, दुनिया जिस रास्ते जा रही है उस रास्ते पर आप साथ में नहीं चलेंगे, तो आप रेस में पीछे रह जाएंगे। और यही हो रहा है आपके साथ। आप बात कर रहे हो 55-56 देश हैं इस्लामिक, 3-4 देशों को छोड़कर बता दो कि कहां पर हालात अच्छे हैं, कहां पर मुसलमानों के साथ बहुत अच्छा मुसलमान कंट्री है, वहां पर भी मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, बता दो आप मुझे। 2-3 कंट्री छोड़ दो, ये गल्फ की वाली कुछ कंट्री छोड़ दो, उसके अलावा बता दो ना यार। मैं तो नाम गिना सकता हूं, सूडान, सीरिया, लीबिया, इराक, उधर चले जाओ तो वो और भी पता नहीं कई सारे हैं उधर इस्लामिक कंट्रीज हैं। आप देख रहे हो हालत उनकी क्या है। आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, इकोनॉमी है नहीं, लोग बेरोजगार हैं, लोग कत्ल कर रहे हैं भूख के मारे, और आप बात करते हो क्या? इस चीज को बदलने की जरूरत है।
मॉडिफाइड करने की जरूरत है, लेकिन पता नहीं। खैर आप लोग रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इस चीज़ को मानते हैं कि इंडिया तरक्की में हमसे कई गुना आगे है? कई गुना आगे है, चूँकि मैंने अभी आपको बताया कि दे आर लॉयल, वो अपने मुल्क के साथ अपने काम के साथ लॉयल हैं, वो फ्रॉड नहीं करते। हमारे यहाँ पे फ्रॉड ज़्यादा चलता है। दूसरा अगर देखा जाए तो उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ बहुत अच्छी है और उनके हर कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप हैं सिवाय पाकिस्तान के। जाहिर सी बात है, हम क्या करते हैं, जो हुकूमत में आता है वो तो आ गया, जो दूसरा होता है वो कहता है कि अमेरिका सब कुछ करवा रहा है। जाहिर सी बात है नेगेटिव इमेज जाएगा। हमें इस तरह की बातें नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन हम ज़्यादातर लोग उसी बंदे को फॉलो कर रहे हैं जो कह रहा है कि जो भी करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। ज़्यादातर तो जैसी आवाम वैसी सरकार ना। आपने अभी इतनी ही देर में कितनी निगेटिविटी फैला दी, आपको अंदाजा है? आपने 3 से 3-3.5 मिनट में, 2 मिनट में आपने कितनी ज्यादा नेगेटिविटी फैला दी है, आपको जरा भी अंदाजा नहीं है। ऐसे ही हैं लोग वहां पे ज्यादातर, नेगेटिविटी फैलाने वाले, हर चीज में मजहब को घुसाने वाले। आपके फिजिक्स के ओपनिंग चैप्टर में क्या लिखा है पता है ना आपको? सारी दुनिया अलग फिजिक्स पढ़ती है, आपके फिजिक्स में ओपनिंग ये है कि जी ऐसे हुआ, और अपना मजाक उड़वाते हैं आप लोग। आपके यहां पढ़ाई की बात कर रहे हैं, आपके यहां के मौलवी और मौलाना क्या कहते हैं जरा सुन लीजिए, कि धरती तो घूमती नहीं है, साकिन है, और जी हमारे कराची में तो मौलवी ने चांद सूरज बना रखे थे, और लोग उस पर भरोसा करते हैं, लाखों लोग भरोसा करते हैं उस पर। सुनिए। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था, तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा, साकिन का स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती, और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की। तो नेगेटिविटी तो आप लोग फैलाते हो यार, और इसके बाद आप कहोगे कि जी वो तो काफिर है, गैर इस्लामी है। आप कुछ मत करो, बैठे बिठाए आपको चाहिए। वो गैर मुस्लिम कंट्रीज हैं तो सब आपस में एक हो गए हैं। भैया ऐसा नहीं है, सारे देश अपना अपना देखते हैं, और देखते हैं कि किस पर भरोसा किया जा सकता है और किस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और पाकिस्तान पर भरोसा बिल्कुल नहीं है, किसी भी देश को नहीं है, इवन पाकिस्तानियों को नहीं है अपने देश पर भरोसा, बाकी तो छोड़ दो। जो पढ़ी लिखी कौम है वो उसी को फॉलो कर रही है, जो कहता है जो भी करवा रहा है अमेरिका चोर है, अमेरिका यहाँ पे ये करवा रहा है। हालांकि हमें फ्रेंडली रिलेशंस रखने चाहिए। अब पाकिस्तान में जो भी होता है हम कह देते हैं कि वो करवा रहे हैं। भाई वो कौन होते हैं यहाँ पे कुछ या अमेरिका का नाम लगा देते हैं, या फिर हम इंडिया का नाम लगा देते हैं। हम इंडिया का नाम लगा देते हैं। यही हमारा अलमिया है, और हम ऐसे ही रहेंगे जब तक कि कोई अच्छा मुसलमान जो है वो हुकूमत में नहीं आया, तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। सर आपने वीडियो देखी कि किस तरह पूरी दुनिया में इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया, क्या कहेंगे, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी थी, हर किसी की अपनी मर्जी है और उन्होंने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया। अगर दूसरे कंट्रीज़ भी कर रहे हैं उनका इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट तो अच्छी बात है, और ये उनकी पर्सनल चॉइस है, वो कर सकते हैं। बाकी आप देखें, जहाँ तक के आप कंपैरिजन ही पूछेंगे, जहाँ तक कि हमारे मुल्क की बात है, तो इंशाल्लाह किसी दिन हम भी ऐसे करेंगे। लेकिन ये चीज़ सेलिब्रेट करना या ये मेरे ख्याल में इतनी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। पहले आप अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दें, अपने मसाइल हल करें मुल्क के, तो ये बाद की चीज़ें हैं, ये बाद में देखा जाएगा। एक सवाए बुर्ज खलीफा के हमने कहीं पे भी कोई ऐसा नज़ारा नहीं देखा जहाँ पे पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया हो या पाकिस्तान को बेस्ट विशेस दी गई हो। क्या वजह है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट, जो प्रोटोकॉल, जो अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया और इंडियंस को मिलती हैं वो पाकिस्तानियों को क्यों नहीं मिलती? नहीं, देखें ऐसी बात नहीं है। कुछ ममालिक हैं जो इंडिया की फेवर में हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए या आपका अमेरिका हो गया, यूएस हो गया, तो उनका ये कि उनके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं वहाँ पे, उनकी ट्रेड मार्केट बहुत ज़्यादा है इंडिया की। तो बाकी आप मुस्लिम ममालिक में आप देखें तो, और मुस्लिम ममालिक ना भी हों, चाइना का देख लें आप, मलेशिया देख लें,
इंडोनेशिया देख लें, तुर्की देख लें, ईरान देख लें, ये सारे पाकिस्तान की कैंप में हैं और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो अच्छा कर रहा है। बाकी वो मलेशिया भी पाकिस्तान के कैंप में है? अच्छा आज पता चला है मुझे अभी। तो J-17 थंडर ले ले यार, ले लो भाई मलेशिया वालों, ले लो यार, छोड़ो यार, ले लो। तो अब हर ममालिक क्या करें, अपने मफादात होते हैं, वो ट्रेड का थोड़ा होता है और उनका रिलेशंस होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी उनकी तकरीबन बहुत ज़्यादा आबादी है, तो उनके अपने ट्रेड के मफादात हैं, इसलिए वो उनकी मतलब जो है वो करते हैं, और इसलिए ये वजह है। बाकी पाकिस्तान का भी आप देखें तो पाकिस्तान के भी काफ़ी ममालिक पाकिस्तान के साथ हैं, उनकी कैंप में ही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इम्प्रूवमेंट होगी इंशाल्लाह। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए ऐसा कुछ नहीं किया, कोई इस तरह की सेलिब्रेशंस हमें नज़र नहीं आई उनकी जानिब से। देखिए हमें ये सेलिब्रेशंस नहीं चाहिए, ये मतलब इस किस्म का, ठीक है वो इंडिया का कर रहे हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। हमारा जो मकसद है वो हमारी जो गरीब आवाम है, मिडिल क्लास है, इसको ऊपर उठाना है, ठीक है। वो अगर हम मुसलमान ममालिक से हैं, किसी और ममालिक से, पड़ोसी से हेल्प मिल जाएगी, वो अगर अपनी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आके लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, गुर्बत ये चली जाएगी। आपने वीडियो में देखा होगा कि कैसे स्पेस किड्स इंडिया ने इंडिया का झंडा जो है वो स्पेस में लहराया। मतलब कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि उनके बच्चे इतने काबिल हैं एजुकेशन में, आईटी में, साइंस में, वो इतने आगे निकल गए कि उन्हें इतने अच्छे तरीके से अपने मुल्क को 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर इतना खूबसूरत तोहफा दिया। अभी देखें ना, अभी तक हमारी सोच जो है वो मैच्योर नहीं हुई है, हम बस यही कहते हैं कि दुश्मन है वो इंडिया है, तो ऐसी बात नहीं है। वहाँ के भी लोग काफ़ी अच्छे हैं और दोनों तरफ मोहब्बत है, इधर भी लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, इंडिया वालों से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान में भी लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, और इंडिया में भी हैं जो कुछ लोग हैं जो मतलब बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट सोच के हैं, जैसे अभी जो है वो कुछ लोग हैं। तो ये बात है कि गवर्नमेंट्स के अपने इश्यूज़ होते हैं, वो अपने मफादात होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान को सिर्फ इंडिया से ही कंपेयर नहीं करना चाहिए, अब थोड़ी सोच मैच्योर होनी चाहिए। बस हमें यही लगता है कि दुश्मन है वो इंडिया है, तो ऐसी बात नहीं है, मतलब हम भी तरक्की कर रहे हैं और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे चल। किन चीज़ों में हम तरक्की करें, कोई थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? जी अब देखें, एक होता है, अभी व्यूअर्स को मुझे तो नहीं पता, उनको सवाल पर फंस गए भाई साहब। फंस गए, मुझे लग रहा है कि फंस गए हैं। मालूम होगा या नहीं। एक आजकल जो दुनिया, पहले क्या होता था कि पॉलिटिकल बेसिस पे फैसले होते थे कि भाई जो उसकी पॉलिटिकल पावर या मिलिट्री ज़्यादा स्ट्रांग होती थी, वो मुल्क जो है वो वर्ल्ड अफेयर्स में इन्फ्लुएंस करते थे। अभी क्या है कि आपकी इकनॉमी जो है ना वो उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो पाकिस्तान अभी उस तरफ मूव हो रहा है, तो पाकिस्तान अपनी इकनॉमी की तरफ जो है वो मूव हो रहा है। अभी जैसे IMF के साथ बातें चल रही हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला डील हो जाएगी। कोई एक ऐसी फील्ड बता। किस चीज की डील हो रही है? बिजनेस की डील हो रही है? कोई फैक्ट्री लगने वाली है? कोई इंडस्ट्री लगने वाली है? कोई मॉल खोलने वाला है IMF? भैया थोड़ी अकल लगाओ, कर्जा दे रहा है, लोन, उस पे वो लेगा सूद, उसकी वजह से आपका पेट्रोल महंगा हो गया है, उसकी वजह से आपका डीजल महंगा हो गया है, उसकी वजह से आपकी गैस महंगी हुई है, उसकी वजह से आपका बिजली का बिल महंगा हो गया है, और आप इसे अच्छे तौर पे ले रहे हो कि जो IMF से डील हो रही है। अरे कर्जा ले रहे हो भाई। कैसी समझ है भाई आपकी? जिसमें आपको लगता है कि हम इंडिया से बहुत बेहतर हैं और आगे? हमारी आर्मी, पाकिस्तान आर्मी हो गई, वो जो है उनके पास जुनून है, जज्बा है अल्लाह अकबर का, यही है। जज्बा जुनून तो इंडिया के पास भी है। नहीं, ये जो शहादत का जज्बा होता है ना, वो उनके पास नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जज्बा है और ये अल्लाह की तरफ से हमारे पास नेमत है। इंडिया की आर्मी पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा बड़ी है। देखें, स्ट्रेंथ का नहीं होता, हमारा एक मतलब जान उनके जो है वो 10 के ऊपर बारी है, लेकिन फिर भी ये वही बात आ गई, मतलब इमेच्योरिटी वाली, तो ये डिफरेंसेस खत्म होने चाहिए और सारे मिल बांट के रहें, और तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, इंडिया की जानिब से, मोस्टली मेरे व्यूअर्स की जानिब से एक कमेंट बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे किया जाता है कि हम लोग अपने मज़हब में इतना उलझ के रह गए हैं कि हम उसकी वजह से आगे तरक्की नहीं कर पा रहे। जब तक हम अपने मज़हब को एक तरफ रख कर अपनी एजुकेशन, IT, साइंस और डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे मज़हब ने हमारी सोच को महदूद कर दिया है। एज अ पाकिस्तानी मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आपका इस बारे में क्या कहना है? नहीं, मेरा इस बारे में ये कहना है कि मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है
वो इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। उसमें आप सिर्फ जो है वो दुनिया का एक वाहिद ये मज़हब है जो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। इसमें सिर्फ जो है वो वर्शिप्स वगैरह इबादत वगैरह नहीं होती। इस्लाम आपको सिखाता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में आप अपने फैमिली के साथ कैसे रिलेशन रखें, आपको टेक्नोलॉजी में कैसे एडवांस होना है, आपको एजुकेशन के लिए क्या करना है, वो सारी बातें थी। अभी हमने उस पर चलना छोड़ दिया है, तो वो ये हमारा कसूर है। उसमें इस्लाम को हम ब्लेम नहीं कर सकते। आपने देखा कि किस तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। वीडियो देखी आपने, कैसी लगी? जी, वीडियो अच्छी लगी है और बड़ा अच्छा लगा कि इंडिया की बाहर कितनी से है बाहर दूसरे मुल्कों में। अगर इसको कंपैरिजन करें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो पाकिस्तान का भी आपने देखा जैसे बुर्ज खलीफा पर उनका भी बड़ा खुशी से इजहार किया गया इंडिपेंडेंस डे का। लेकिन खैर उनकी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा है दूसरे मुल्कों में इंडिया की, तो इस वजह से जो उनका स्टाइल है सेलिब्रेशंस का वो थोड़ा सा हमसे मुनफरिद है, तो बड़ा अच्छा लगा। आप क्या कहेंगे, आपने वीडियो देखी, कैसी लगी? वीडियो अच्छी है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इंडिया है, क्योंकि वो सेकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो उस वजह से इसके अलावा भी टेक्नोलॉजिकली आप देख सकते हैं वो नासा में उनके कितने ज़्यादा हैं, या फिर वो आईटी में इंडिया की इंडस्ट्री जो है गूगल में कितनी ज़्यादा है, माइक्रोसॉफ्ट में, हर जगह इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं। सो इट इज़, मैं करेक्ट करता चलूँ, सेकंड बिगेस्ट नहीं है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है, और सबसे ओल्डेस्ट जो है वो अमेरिका है। तो वो सबसे पुराना लोकतंत्र है और हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। वन कैन नॉट डिनाई कि इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग और इमर्जिंग इकोनॉमी है, और ये भी कहा जाता है कि थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी भी हो सकती है चाइना के बाद इंडिया जो है। तो इसका ये पाकिस्तान से अगर हम रिलेशन शो करें तो आई कैन से कि हमें इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव लेना चाहिए, और हमें एक तो इनसे लर्न भी करना चाहिए, और ये भी सीखना चाहिए कि दुनिया जो है आज वो कन्वेंशनल वॉर्स और लड़ाई झगड़ों से मावरा होकर एक दूसरे के साथ ट्रेड रिलेशनशिप्स और इकोनॉमिक रिलेशनशिप टाइज हम स्ट्रॉन्ग करके, इंडिया के नेबरहुड में होने की वजह से हम पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उस वजह से हम इंडिया से बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हासिल कर सकते हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए इसमें यही है कि वो हमें अपनी एम्बेसीज़ के थ्रू और अपनी जो रिलेशनशिप्स है उनको बड़ा मजबूत करना चाहिए, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे, जैसे कि कश्मीर का इशू है या और भी कई बॉर्डर्स की जो हमारी राइवलरी है इंडिया की, वो ज़्यादातर टेरिटोरियल ही है, इसके अलावा कोई इतना नहीं है। तो अगर हम इस चीज़ को करके और सीपैक का भी हिस्सा इंडिया को बनाएं, तो इंडिया जो कि अमेरिकन लॉबी में जाना चाह रहा है या है भी ऑलरेडी, तो हम चाइना और रीजनल कॉर्पोरेशन को बढ़ा के चाइना, पाकिस्तान और इंडिया जो है उसको हम यूनाइट करके पाकिस्तान इससे बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट हासिल कर सकता है। वर्ल्ड वाइड एक बहुत ज़्यादा चीज़ नोट की गई है कि जो रिस्पेक्ट, जो प्रोटोकॉल और जो अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया या इंडियंस को मिलती हैं वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलती। इसके पीछे क्या रीज़न? वेल आई थिंक कि इसके पीछे हमारी हिस्टोरिकल रीजंस हैं बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि हमारी जो इंडिया में अगर आप थ्रू आउट देखें, सिंस इंडिपेंडेंस ऑफ 1947 इंडिया जो है वो एक लगातार डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चलती आ रही है। हमारे मिलिट्री कूज हुए हैं, बहुत ज़्यादा मिलिट्री इंटरवेंशन हुई हैं हमारे मुल्क में, सेपरेशन हुई हैं, 3 वॉर्स 4 वॉर्स भी हम कर चुके हैं। तो रीज़न्स यही हैं आई थिंक, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है बेसिकली वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी लेके आ रही है मुल्क के अंदर। तो जब तक हमारी पॉलिटिक्स हमें एक शेयर लीडरशिप क्राइसिस की है, और अगर एक अच्छे लीडर हम अगर प्रोड्यूस कर पाते जो कि इंडिया ने किए हैं, ठीक है, तो शायद हमारा मुल्क इकोनॉमिकली भी बहुत आगे जा सकता था। और सेकंड पॉइंट इसमें ये हो सकता है कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, शायद वो इस हद तक स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसकी बेसिस फिर इकोनॉमी है, क्योंकि पूरी दुनिया आजकल जो इकोनॉमिक टाइज़ हैं वो आपकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की बेस पे आपकी रिलेशनशिप्स वर्ल्ड में ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। वो दौर और थे कि मैरिट जब किंगशिप्स थी और मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप्स थे, शादियां, शहजादों की शादियां हो जाती थी आपस में, और उस तरह के स्टेट्स के रिलेशनशिप्स पहले इस तरह से थे। अब आजकल इकोनॉमिक्स और ट्रेड की वजह से, क्योंकि इंडिया जो है उसमें मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा है और उसमें परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मिडिल क्लास जो होती है किसी भी कंट्री में उसकी वो दुनिया में चीज़ें ख़रीदती है बहुत ज़्यादा, और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट उनकी ज़्यादा होने की वजह से इंडिया इज़ वेरी मच देयर इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और आई थिंक ये बेसिक रीज़न्स है। और अगर हम पाकिस्तान को भी अगर चाहिए, अगर हम आगे आना चाहते हैं, तो हम इकोनॉमिक टाइज़, अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को इनोवेशंस की तरफ लेके आएँ, अपनी इंडस्ट्री, एनर्जी क्राइसिस
पॉपुलेशन ग्रोथ, ये जो हमारे इश्यूज़ हैं, बेसिक इश्यूज़, अगर हम इनको एड्रेस करके उसके साथ एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। हमारी पॉलिटिशियंस जो हैं वो अभी तक इतनी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हैं कि 3-4 पार्टियां जो मुल्क में हैं वो भी इकोनॉमिक्स को लेके एक पेज पे नहीं आती। इमरान खान है तो वो भी शहबाज शरीफ के साथ इकोनॉमिक्स के ऊपर एक पेज के लिए कन्फॉर्मिज्म की तरफ नहीं आ रहे हैं। दे शुड कम फॉर कन्फॉर्मिटी और फिर ही कोई मिडल वे तलाश करके मुल्क को ऊपर ले के जा सकता है। और लीडरशिप क्राइसिस आई थिंक द ओनली रीज़न बिहाइंड द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड विच इज़ लीडिंग टुवर्ड्स द इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। चलिए, वीडियो तो ठीक था। कुछ अच्छे लोग थे जिन्होंने अच्छी बातें कहीं, पॉजिटिव बातें कहीं, पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी, और कुछ बाकी तो वैसे ही हैं जो हवाई बातें करते हैं कि जी 80 तो बस 80। देखिए, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे समझ में आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एक बात तो है कि मजहब के चक्कर में आप फंसे हुए हैं। दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है आपकी टेररिज्म में इन्वॉल्वमेंट। और ये आप मानो या ना मानो, आप कहो कि हमारे इतने शहीद हो गए, ये हो गए, वो हो गए, ये गलत बात है। टेररिज्म में आपकी इन्वॉल्वमेंट है, आपकी टेरर फंडिंग में इन्वॉल्वमेंट है, आपकी हवाला में इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए आप ग्रे लिस्ट में हो FATF की। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है आपकी कि आप बहुत जल्दी जल्दी अपने आका बदल लेते हो। जब आपको अमेरिका से फायदा था तो आप अमेरिकन लॉबी में जाके बैठे थे, वहां से आपने F-16 लिया, आपने वहां से हेलीकॉप्टर लिया, आपने वहां से हथियार लिया, आपने वहां से टैंक लिए। जब आपको लगा कि आप सऊदी अरब से फायदा ले सकते हो तो आप सऊदी अरब का फायदा लेने लगे। वहां से आपको मदद मिलने लगी, आपको वहां से पैसे मिलने लगे, आपको वहां से आपका खजाना भरने लगा, तो आपको बड़ा अच्छा लगा। अब जब आपने देखा कि सऊदी अरब अब ज्यादा भाव नहीं दे रहा, सऊदी अरब ने भाव देना बंद कर दिया, तो आप सऊदी अरब के मुखालिफ जो कंट्री है जैसे टर्की, मलेशिया, आप टर्की वाले गुट में शामिल हो गए और इसकी वजह से सऊदी से आपके रिलेशन खराब हुए। तो आप अब आप देख रहे हो, अच्छा हाँ, अब तो चाइना का तो भूल ही गया मैं। चाइना को दिख गया कि आपकी जो ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली काबिलियत है, इसका वो फायदा उठाएगा, तो उसने, चाइना ने भी पैसे आपको पंप करना शुरू किया, तो आप चाइना की तरफ चले गए। अब आप चाइनीज ब्लॉक में हो। तो आप बेसिकली जब ऐसे करोगे तो सारी दुनिया पहचान जाती है कि बॉस ये गिरगिट है, ये किसी की तरफ नहीं है, जहां देखेगा फायदा उसी रंग का हो जाएगा। तो ये आपके साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है। चौथी प्रॉब्लम है आपकी एजुकेशन। आपकी एजुकेशन मदरसों वाली है, ढंग की एजुकेशन नहीं है, वहां भी आपका मजहब घुसा हुआ है। तो इस वजह से आपका ओवरऑल ही प्रॉब्लम है आप में, और इसी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। इसी वजह से आपको दुनिया में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। इसी वजह से आप पर लोग भरोसा नहीं करते। इसी वजह से आपके यहां इन्वेस्टर नहीं आता। इसी की वजह से आपके यहां दूसरे लोग आके पैसा सेफ नहीं समझते। चाइनीज तो बेचारे सेफ नहीं है आपके यहां, फिर आप बात कर लो। तो प्रॉब्लम एक नहीं है, प्रॉब्लम इतनी सारी है जो इंटरकनेक्टेड है, और आप लोग बस हवाई बातें करा लो। एक झूठ के बुलबुले में आप लोग जीते हो कि हम तो जी सबसे ये हैं वो हैं। जैसे कुछ लोगों की बातें सुनी मैंने, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो कुछ लोगों की सुनी मैंने बात। तो जब तक ये सारी चीजें ठीक नहीं होंगी ना, तब तक मुश्किल है, और 75 साल में तो ये ठीक नहीं हुई। और इसी का नतीजा है, आप इकोनॉमी की बात करते हो, आपकी हालत इस समय इतनी बुरी है कि $7-8 बिलियन का आपके पास फॉरेक्स रिजर्व बचा है। और अगर जल्दी IMF पैसे नहीं देना तो आपका मुल्क दिवालिया घोषित होने वाला है। ये लिख के रख लीजिए, अगर IMF से पैसे नहीं आए तो। और आपने IMF को कर दिया है नाराज। इस चक्कर में आपके जनरल बाजवा को मतलब हाथ जोड़ना पड़ा है कि भैया, अमेरिका से बात की उन्होंने, सेक्रेटरी थी शायद वहां की, अब बोला कि जरा IMF को बोलिए कि पैसे रिलीज कर दे, बड़ी हालत खराब होगी। अब सोचिए कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि एक देश का आर्मी चीफ भीख के पैसों के लिए बेचारा झुक रहा है, वो सोचिए। लेकिन इसके बाद भी आप लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग अपनी तैश में हो कि जी वो काफिर है, अरे ऐसे कैसे, हटाओ यार, ये है। तो आप अपनी जिद, अपनी तंग दिली, अपनी तंग सोच और मजहबी चक्कर, इससे नहीं निकलेंगे तो ऐसा ही होता रहेगा। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।